हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एम लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। हमारी आज की पहेलियाँ हैं। एक दिन 3 दोस्त कनिका, राघव और रोशनी, ये तीनों एक बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ जाके तीनों दोस्त आपस में खूब मज़े करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी कनिका अपने दोनों दोस्त राघव और रोशनी से कहती है कि चलो हम इस बोट पर बैठ के समुद्र की सैर करने के लिए चलते हैं। लेकिन राघव कनिका से कहता है, बोट पे जाने से पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरी पहेली का सही जवाब दिया तभी मैं तुम्हारे साथ इस बोट पे चलूँगा। कनिका राघव की बात मान जाती है तो राघव कनिका से एक पहेली पूछता है। बिन बताए रात को आते हैं, बिन चोरी किए गायब हो जाते हैं, बताओ वो क्या है। दोस्तों, कनिका थोड़ा सोचती है कि इसका क्या जवाब है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों, कनिका थोड़ा सोचती है और सोचने के बाद कनिका जवाब देती है कि वो तारे हैं, यानी कि इसका सही जवाब है तारे। राघव कनिका से कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। चलो हम तीनों इस बोट पे बैठ के समुद्र की सैर करने के लिए चलते हैं। और उसके बाद तीनों दोस्त उस बोट में बैठ जाते हैं और फिर समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही तीनों दोस्त समुद्र में आगे जाते हैं तो तीनों दोस्तों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन तभी अचानक से जिस बोट पे वो तीनों सैर कर रहे थे उसी बोट के अंदर पानी भरने लगता है। तो तीनों लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम यहाँ पे डूब जाएंगे। पानी भरने की वजह से नाव समुद्र में डूबने लगती है। तो तीनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ से कैसे निकले। हम तो बीच समुद्र में हैं, कोई यहाँ पे आसपास है भी नहीं जो हमें बचा सके। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये तीनों दोस्त यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये तीनों दोस्त यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, तीनों दोस्त सोचते हैं और आसपास देखते हैं कि यहाँ पे समुद्र में हमें बचाने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन जिस बोट पे वो सवार हैं उस बोट पे उन तीनों को 3 मास्क पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे पहनकर ये लोग समुद्र में तैर के बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त बोट में पड़े मास्क को पहन लेते हैं। जैसे ही तीनों लोग मास्क पहन लेते हैं उसके बाद तीनों समुद्र में जंप करते हैं और जंप करने के बाद तीनों लोग वहाँ से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तीनों दोस्त वहाँ से तैरते तैरते किनारे की ओर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही तीनों उस समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इस पहेली का सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। एक दिन राहुल अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की से एक पत्थर अंदर आता है और वो राहुल को आके लगता है। राहुल की नींद खुल जाती है और राहुल अपने कमरे में चारों ओर देखता है कि कौन है जो मुझे पत्थर मार रहा है। राहुल को अपने चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं देता है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे पत्थर किसने मारा है। थोड़ी देर में ही राहुल फिर से अपने बेड पे सो जाता है।
जैसे ही राहुल सोता है तभी उसी खिड़की से एक पत्थर राहुल की ओर फिर से आता है और राहुल को लगता है। राहुल उठता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चारों ओर देखता है कि कौन है जो मुझे पत्थर मार रहा है। और राहुल को अपने कमरे की खिड़की से कुछ परछाई दिखाई देती है, तो राहुल उस परछाई के पीछे अपने गार्डन में बाहर आ जाता है। बाहर आके राहुल देखता है कि उसके 4 दोस्त कमल, किशोर, अमर और महेश ये खड़े हैं। राहुल अपने चारों दोस्तों से पूछता है कि किसने मुझे पत्थर मारा है, तो राहुल के चारों दोस्त मना कर देते हैं। उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें पत्थर नहीं मारा है। राहुल चारों को गौर से देखता है और समझ जाता है कि कौन है जो मुझे पत्थर मार रहा है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन है जो राहुल को पत्थर मार रहा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से किसने राहुल को पत्थर मारा है? दोस्तों, इनमें से राहुल को पत्थर अमर ने मारा है। आइए देखते हैं कैसे। राहुल जब अपने चारों दोस्तों को देखता है तो राहुल को अमर के पीछे एक गुलेल दिखाई देती है, जिससे राहुल समझ जाता है कि अमर ने ही मुझे इस गुलेल से पत्थर फेंक के मारा है। जब मैं सो रहा था तो राहुल ने छुपके से मेरी खिड़की से पत्थर फेंका और मुझे मारा। इसका मतलब है कि वो अमर ही है जिसने मुझे अपनी गुलेल से पत्थर मारा है। दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 2 सेंटा एक पेड़ से बंधे हुए हैं। एक सेंटा की ओर भूखा शेर आ रहा है, जबकि दूसरे सेंटा की ओर एक भूखा भालू आ रहा है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सेंटा बचेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन दोनों में से कौन सा वाला सेंटा बचेगा? दोस्तों, इन दोनों में से दूसरा वाला सेंटा बचेगा। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, पहले नंबर वाला जो सेंटा है उसके सामने एक भूखा शेर आ रहा है। शेर बहुत भूखा है, तो शेर इस सेंटा को खा जाएगा और ये सेंटा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बंधा हुआ है। जबकि दूसरे नंबर वाला सेंटा भी एक पेड़ से बंधा हुआ है और उसकी ओर एक भालू आ रहा है। तो ये वाला सेंटा कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक लेगा और वहाँ पे मौजूद भूखा भालू और वहाँ पे मौजूद भालू उस सेंटा को मरा हुआ समझेगा, क्योंकि वो सेंटा ने अपनी सांस रोक रखी है। इसीलिए ये भालू इस सेंटा को मरा हुआ सोच के वहाँ से वापस चला जाएगा। इसलिए दूसरे नंबर वाला जो सेंटा है वो बच जाएगा, जबकि पहले वाला सेंटा मर जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।